नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है, हर हफ्ते एक नई शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं इस कार्यक्रम के अंदर। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा मुद्दा है धार में जो भोजशाला है उस पर आया हुआ इंदौर हाईकोर्ट का फैसला। धार में भोजशाला के मंदिर मस्जिद विवाद में इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि धार की भोजशाला दरअसल एक हिंदू मंदिर है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि माता वाग्देवी की जो प्रतिमा ब्रिटेन के म्यूजियम में है, सरकार को उसे लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हिंदू समाज कई दशकों से इसकी मांग कर रहा था और 1954 से इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन से और राम जन्मभूमि और तमाम हिंदू पुनर्जागरण के आंदोलन से जुड़ी रही हैं देश की सबसे फायर ब्रांड साध्वी ऋतंभरा जी, और आज वो हमारे साथ जुड़ गई हैं क्योंकि ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है जो फैसला धार भोजशाला के ऊपर आया है कि एक हिंदू मंदिर है और वहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी गई है। ऋतंभरा जी, जब आपने ये फैसला सुना आपको कैसा लगा और मन अभिभूत हुआ, मन प्रसन्न हुआ? क्योंकि आपको पता है 11वीं सदी से ये मामला चला आ रहा था और 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ा था, राजा भोज ने इसे बनवाया था और ये संस्कृत की दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला थी। कुछ प्रसन्नताएं ऐसी होती हैं जिसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। दीपक जी, आप सोचिए उस समय 1200 हमारे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उनका वध, उनकी हत्या करके उनको यज्ञ कुंड में फेंक दिया गया था। उस स्थान पर जहां 1400 विद्वानों के द्वारा विश्व भर के विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा रही थी। वो तो शिक्षा स्थली कालिदास जी की भी है, वो बागभट्ट जी की भी है, वो माघ की भी है, भवभूति की भी है। अर्थ को, सार्थकता को सिद्ध किया। उस स्थान पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और उसके बाद आज तक दुराग्रह करते रहे लोग। और एक ऐसे मौलाना, उसकी वो वहां पे मजार है, ये है वो है। आप सोचो दीपक जी, इस देश के अंदर मतलब स्वाभाविक रूप से दीवारें, वास्तु, वहां का जितनी भी व्यवस्था है वो सब चीख चीख के कह रही है कि हम क्या हैं। कई बार हमारा परिचय किसी दूसरे को देना पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है हमारा परिचय हम ही होते हैं। तो स्थान है, भूमि है और एक लंबा इतिहास है। वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरा सत्य ये है। लेकिन वो बात तो जानते हो ना कि सूर्य का प्रकाश उल्लुओं को दिखाई नहीं देता, उनकी सामर्थ्य नहीं है वो सूर्य की आंखों में आंखें मिला के देख सके। और इसका ये दुष्परिणाम कि आप जो है, पहले मंगलवार को हमें पूजा का अधिकार था, हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज वहां नमाज कर सकता है। बाद में इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन वहां नमाज हर हफ्ते चलती रही। तो आप ये देखो, ये आप इसे तुष्टीकरण कहोगे, इसे अकल के अंधे लोग कहोगे। सत्ता की राजनीति ने, वोट की राजनीति ने अकल से अंधा बनाया। वो जो नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी। अगर हृदय की भी बंद हो जाए, आंखें भी फूट जाएं, प्रज्ञा भी ना हो, तो फिर यही तो परिणाम आएगा। ये दुष्परिणाम भोगा हमने। और आप सोचो कि उस स्थान पर जहां ज्ञान विज्ञान, आप सोचिए कि करीब 54 सिद्धियां भोज महाराज को प्राप्त हुई थी। भगवती सरस्वती ने उनको साक्षात दर्शन दिया था, वो आविर्भूत हुई थी उनके अंतर में। और फिर ऐसी अद्भुत जो है वो प्रतिमा उनके द्वारा स्थापित हुई, ऐसी अद्भुत कलाकृति। मतलब वो उस प्रतिमा की जो गरिमा थी, उसकी वो जो उनको साक्षात्कार हुआ था, उसका स्वरूप उस प्रतिमा में गढ़ा गया था। आज जो लंदन में हम जैसे भगवती सरस्वती के आराधक जो कभी कभी कृतघ्नी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से सब पा लेते हैं, पर जिनसे कृपा पाई जाती है उन्हीं को भूल जाते हैं। तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती, उनका अभिषेक नहीं हो जाता, हम सब उनकी ऐसी प्रतिमा को स्थापित नहीं देख लेते, तब इस यात्रा को हमेशा जारी रखना है। और मैं सोचती हूँ सत्य
पराजित नहीं होता, सत्य स्वयं प्रमाणित होता है। और हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष राजा, आप देखो, राजा भी जिन्होंने आध्यात्मिक गहराइयों को छुआ, तभी तो वो आज तक नहीं भुलाए जा सकते। आज भी राजा भोज जो है वो सबके हृदयों पर राज कर रहे हैं। और फिर मैं तो ये जीत मानूंगी हमारे दीपक भैया, कि ये हमारे निरंतर अपने श्रद्धा के स्थलों पर जो हमारा दावा होता है ना, बार बार प्रणाम करेंगे, बार बार पुष्प चढ़ाएंगे, प्रतिमा नहीं होगी तो भी उस स्थान को, जिस स्थान में कभी प्रतिमा स्थापित थी, वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए वंदनीय है, जहां से विद्वान तैयार हुए। ऐसी अद्भुत भोजशाला, जीवंत संस्कृति, ऐसा जीवंत प्रवाह, भगवती साक्षात आप भी, आपने भी पूरे भारत को, पूरे विश्व को सनातन का बोध कराया। किसकी कृपा से? भगवती सरस्वती की कृपा से। बिल्कुल, वो वाणी बिल्कुल। देती है, वाग देवी प्रज्ञा में आके विराजमान होती है, तभी सत्य कहा जा सकता है, तभी सत्य के पक्ष में डटा जा सकता है। आपको पता है महाराज शिवाजी की कुछ चिन्हों को जो है ब्रिटिश सरकार ने हमें वापस भी किया है और अब उसे बड़े सम्मान के साथ रखा गया है। आप प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे कि माता की प्रतिमा लाने के लिए इंग्लैंड को लिखें, यूके से बात करें, क्योंकि भारत तो दोस्ती है ना आज की तारीख में उनका, भले से एक जमाने में उन्होंने हम पर राज किया हो। बिल्कुल, हमने तो कल ही निवेदन कर दिया कि प्रतिमा लाइए वापस और हमें भव्य महोत्सव का अवसर दीजिए, क्योंकि बिना प्रतिमा के ऐसा ही मंदिर होता है, भवन होता है, जैसे बिना बाती का दिया, इसीलिए उसके बिना कैसे बात बनेगी। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जैसा कह रहा है कि हम ये दावा जो है अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि मुसलमान समुदाय को ये जिद छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि एक फैसला तो आ गया है और फैसला जो आया है वो साइंटिफिक वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर, जो एसआई ने 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में प्रमाणित करके दिए हैं, उसके आधार पर आया है। आपको नहीं लगता मुसलमान समाज को इसको कमाल मौला मस्जिद कहने की जिद छोड़ देनी चाहिए? असल में मुसलमानों को पता नहीं क्यों अलाउद्दीन खिलजी से, दिलावर खान से अपने आप को जोड़ने के कितनी मूर्खतापूर्ण ये उनकी चेष्टा रहती है। और अनाधिकार चेष्टाएं कभी भी किसी समाज को श्रृंगारित नहीं करती, उनको अपमानित ही करती हैं। उदारता अगर उस समाज में होती तो आज ये बेमनस्य थोड़ी पैदा होता। हजारों हजारों हमारे स्थान हैं। आप सोचिए दीपक जी, हमारे आराध्यों की प्रतिमा आक्रमणकारियों ने धूल धूसरित की, खंडित की, उनका चूरा बनाया, फिर उनको पान के पत्ते में रख के उन्हीं के आराधकों को, भगवती के आराधकों को ही उसे चबाने के लिए विवश किया। इतनी यातनाएं, इतना इतना अपमान झेल झेल के हम सब लोग, वो बात अलग है कि हम इतनी चोटें खा के बिखरे नहीं है और निखरे हैं, लेकिन उस समाज को ये दुराग्रह हमेशा त्यागना चाहिए था। अगर श्री राम जन्मभूमि का सत्य वो स्वीकार करते तो आज देश के अंदर कितना उनके प्रति हृदय में आदर होता। इसी तरह ये जो भोजशाला का सत्य है, क्या वो नहीं जानते थे? और मैं तो ये हैरान हूं कि वहां बैठकर नमाज करना, क्या चेतना कुछ है कि नहीं? आपके पास कोई कॉन्शियस नाम की चीज है कि आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो? पाप बोध नहीं चित्त में आता? आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की मजहबी जुनून है जो आपको सत्य ही नहीं देखने देता। और हमारे यहाँ, हमारे जो भारत का, आप सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि ऋषियों के द्वारा प्रदत्त सत्य को भी अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसिए, उसके लिए प्रश्न खड़े कीजिए और उसके समाधान तलाशिए। अपनी बुद्धि को कुंद मत कीजिए, अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए, सुबुद्धि को मेधा बनाइए, मेधा को प्रज्ञा बनाइए, प्रज्ञा को रितंभरा बनाइए। सत्य को धारण करने वाली सामर्थ्य आपकी बुद्धि में होती है, उसे जागृत कीजिए। क्या जरूरत है ये दुराग्रह करने की? उससे प्रतिष्ठा नहीं होती किसी की भी। जब आप दुराग्रही होते हैं, जब आप सत्य स्वीकार करते, तो भले ही कदाचित आप कभी जीत भी जाएं, जैसे आक्रमणकारी जीते, उस समय ऐसा लगा कि वो जीत गए, उनकी सल्तनत जो है छा गई। भारत भूमि पे जन्म लिया है, भारत
अन्न खाया है। भारत की विधा कुछ और है। ये ज्ञान की धरती है, ये दुराग्रहों की धरती नहीं है, अंधविश्वासों की धरा नहीं है। यहाँ तो आप ऋषि आपको ज्ञान देते हैं और फिर कहते हैं अपनी प्रज्ञा की कसौटी पे कसो, और अगर तुमको ये सही लगता है तो इस सत्य के पथ पर चलकर अपना कल्याण करो। तो इतनी उदार उदात्त भावों की भूमि पर आकर बसकर जन्म लेकर ये दुराग्रह पालना, इसका मतलब इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सत्य को कैसे नकार देंगे। भारत की भूमि पे एक अजीब तरह की वैमनस्यता, विद्वेष की आग पनपती रहेगी। इस पर कहीं तो विराम लगाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं थी स्वयं दे देने की, अब कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही उदार बनिए। आपको भी भगवती सरस्वती कृपा करे ताकि आपके आंखों में पड़े, बुद्धि पे पड़े ये मजहबी जुनून के पर्दे हटे और आप अपनी संतानों को सही दिशा दे सकें। मैं तो यही भगवती से प्रार्थना करूंगी कि भगवती आप सबकी बुद्धि पलटिए, उसमें पावनता दीजिए। आपने बिल्कुल जी सही दीपक कहा। भैया। लेकिन ऋतुम्बरा जी, आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, जिनका इन आक्रांताओं से कोई संबंध नहीं है, तो हमारे ही भाई बंधु ना, कई कई 200 साल पहले, 300 साल पहले या 500 साल पहले कन्वर्ट ही हुए होंगे ना, हिंदू से मुसलमान बने होंगे, तो इनका इन आक्रांताओं से क्या प्रेम है, क्या जोड़ता है इनको, क्या सोच है, क्या इसका दर्शन है, फिलॉसफी है? असल में क्या है दीपक जी, जब बचपन से ही वही भर दिया जाएगा, कोरे कागज को कोरा रहने ही नहीं दिया जाएगा। जब उसे मजहबी जुनून से, उसे झूठ से, असत्य से, व्यर्थ की मान्यताओं में बांध दिया जाएगा, बच्चों की अस्मिता को परकियों से, आक्रमणकारियों से जोड़ दिया जाएगा, तो यही दुष्परिणाम आएगा। अगर हम विष बोएंगे तो विष वृक्ष ही तो बनेंगे, अमृत तो बोया नहीं गया। तो इसका ये दुष्परिणाम है, भारत भूमि को वो झेलना पड़ता है। और जो इस आग में जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, क्योंकि उनके सपने हैं कि हम भारत को जला दें, हम भारत की जो मूल धारा है उसे नष्ट कर देंगे, हम भारत के सत्य को, उसकी हत्या कर देंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि ये तो मृत्युंजय संस्कृति है। यहाँ तो अमृत पीकर सबका जन्म होता है। भगवान शिव की आराधना करने वाले हम, विष पान करने वाले हम, नीलकंठ बनकर विष का शमन करने वाले हम, तो ये कैसे मार दोगे, कैसे नष्ट कर दोगे? सारे संसार की जहां जहां आप गए आक्रमणकारी बनके तलवारें लेकर, उन्हें आपने नष्ट कर दिया। आपने हजारों साल तक हम पर अत्याचार किए, लेकिन कहां नष्ट कर पाए आप? क्योंकि अमृत के बीज कभी भी नष्ट होते ही नहीं, दग्ध होते ही नहीं, वो खाद पानी पाके पुनः हो जाते हैं। इसीलिए ये जो इनके साथ बचपन से ही इस तरह की मान्यता हमारे भारत के राष्ट्र के गौरव के साथ जुड़ते, तो आज कितना सुंदर वातावरण होता। आपकी कोई भी पूजा पद्धति हो, मजहबी किसी भी तरह की मान्यता हो, लेकिन आपके पुरखे नहीं बदल सकते, आपके पूर्वज नहीं बदल सकते। और फिर आप जिनके प्रति बहुत गौरव करते हो, जिनके लिए, जिनका नाम ले लेके आप भारत की परंपरा को गाली देते हो, वो तो आपको पक्का मुसलमान भी नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते आपको। उनके उनके उनसे जुड़िए, भी बिना मूल से जुड़े तो जड़ हरी भरी होगी नहीं। इसी तरह के मजहबी जुनून से, इसी तरह के रक्तपात से आपकी संतानों की आहुतियां देते रहोगे। आप दूसरों की संतानों की आहुतियां तो आप लेते ही हो कि आपने किसी को भी सुख से रहने नहीं देना, चैन से रहने नहीं देना, लेकिन आप स्वयं भी तो उसकी कीमत चुका रहे हो। इसलिए भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद इस तरह के मजहबी जुनून का त्याग कर देना चाहिए और इतिहास के सत्य को स्वीकार करते हुए कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था, बल से, प्रलोभन से, भयभीत करके या किसी वजह से आप मूल धारा से अलग हुए थे, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपनी संतान की कभी उपेक्षा नहीं करती। ये भारत भूमि पोषण करती है, गाली दोगे, उसके गीत गाओगे तो भी, क्योंकि माँ है ना वो। और इतनी विराट संस्कृति के संवाहक बनकर हम क्यों इस तरह की मजहबी सोच से अपने आप को छोटा कर रहे हैं? ऋतंबरा जी, आपने कहा कि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को आना चाहिए, तो क्या साध्वी ऋतंबरा जी अपील करेंगी मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को कि समाज में ऐसा वातावरण तैयार करें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाए? अपील करेंगी? जी दीपक जी, मैं आपके माध्यम से सारी सज्जन शक्तियों को अपील करती हूँ कि सत्य को स्वीकार करें
और समाज में सौमनस्यता, सौहार्द, और ये जो इतने लंबे काल के बाद प्राप्त हुआ है सनातनियों को अपना स्थान, उसकी प्रसन्नता में 1000 गुना और वृद्धि करे, ऐसा मैं आवाहन करती हूँ। ठीक है, मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और मतलब प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उसके काउंटडाउन में हम लोग थे, जब होने वाली थी। मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि मैंने कहा था मैं रामलला को कभी टेंट में देखने नहीं गया। आपने कहा आप भी बड़ी भावुक हो जाती थी, रोना आता था, आप भी रामलला को कभी टेंट में देखने नहीं गई। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैंने आपकी तस्वीरों को देखा था, आप भावुक थी, आपकी आंखों में आंसू थी। कैसा पल था वो, इतने लंबे संघर्ष के बाद? दीपक जी, इतना लंबे संघर्ष के बाद, हमारे कार सेवकों के बलिदान के बाद इतनी लंबी यात्रा थी वो, तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से मुझे ही क्या आनंद था, सबको आनंद था, सब झूम रहे थे। सारे विश्व के अंदर राम सत्ता हृदयों में विराजमान हो गई। और हमारे प्रसन्नता और आनंद का विषय ये है कि हमारे आस्था के साथ हमारे स्वाभिमानों की, खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई उस दिन, इसलिए इतना आनंद था। और जब आनंद ज्यादा होना दीपक भैया, तो शब्द थोड़े पड़ जाते हैं, तो फिर आंसू साथ देते हैं। ये आंसू भी बड़े विचित्र है, ये जब भी मनुष्य की कोई विवशता होती है तो साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो वो अर्घ था, और मेरे बलिदानी कार सेवकों के लिए अर्घ था, माननीय अशोक सिंघल जी के तप को अर्घ था, और हमारे संगठन के द्वारा इतने इतने लोगों की लंबी यात्रा रही, अर्घ था, मेरे अश्रुओं का अर्घ था उन गांव के लोगों के लिए जिन्होंने जब तक रामलला नहीं आए पैरों में चप्पलें नहीं पहनी, जूतियां नहीं पहनी। बहुत सारा समाज है जिन्होंने सिर पे पगड़ियां नहीं धारण की, बहुत सारी देवियां जिन्होंने चोटियां नहीं बांधी, तो उनके तप को वंदन था। इसीलिए वो एक तरह से अर्घ था, मेरे अश्रुओं का अर्घ, और रामलला के प्रति अहोभाव की आपने और हमारी आंतरिक दृढ़ता को आपने छीन लिया। दो और प्रमुख जगह हैं। हमने रामलला के यहाँ तो भव्य मंदिर बन गया, और हमने देखा कि रामलला, जो लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा तो इससे उन्नति नहीं होगी, इससे अच्छा पाठशाला बनाइए, इससे अच्छा फैक्ट्री बनाइए, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगी जब आप देखते हैं कि अयोध्या, काशी, उज्जैन, इससे 100-150 किलोमीटर के आसपास उस राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है? उन लोगों को क्या जवाब देंगी जो ये कहा करते थे कि मंदिर बनने से कोई विकास आएगा, मंदिर बनने से कोई आर्थिक प्रगति आएगी? नहीं है, आपको लगातार जो पढ़ाया गया को यही पढ़ाया गया, उसी का ये दुष्परिणाम है। तभी आप स्वयं को गाली देकर, अपनी आप को कोस कर, अपना ही अपमान करके, अपनी संस्कृति का अपमान करके, पता नहीं कौन सी ईगो सेटिस्फाइड करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अगर अपने पुरखों के गौरव का आपको अभिमान नहीं है, तो फिर आप जिंदा थोड़ी हैं, मुर्दे ही तो हैं। जिंदा तो वो होता है जिसको अपने रक्त और अपनी रक्त परंपरा, अपनी ऋषि परंपरा, अपनी धरती की परंपरा, अपने धर्म की परंपरा, अपने अग्रज और पूर्वजों की परंपरा पे गौरव और अभिमान होता है। इसलिए उसे धारण करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मथुरा, आप खुद वृंदावन में रहती है ऋतमराज जी, मथुरा देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी एक नई याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि शाही जामा मस्जिद के नीचे जो विग्रह है उसको दिया जाए, निकाल के हमें दिया जाए, ताकि हम उसको फिर से उसमें पूजा वंदना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मथुरा को लेकर क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज को जागने की अभी भी जरूरत है? हाँ दीपक जी, पूरा समाज जागृत हो जाए और सरकारों पे दबाव बनाए, लेकिन जैसे भोजशाला हमें मिल गई है, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगी और हमारे काशी विश्वनाथ का स्थान भी हमको प्राप्त होगा, ऐसा हम जल्दी ही देखेंगे दीपक जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए समाज को अपने महत्वपूर्ण स्थानों के लिए आग्रह करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, जागरण होना चाहिए अपने हितों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतमराज जी, हमसे बातें तो बहुत सारी थी, आपसे जब बात करने बैठते हैं
आपने मुझे याद किया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत और बहुत आपके धन्यवाद, माध्यम से बहुत पूरे बहुत समाज धन्यवाद को रिकम्बरा बधाई जी। देती हूँ भोजशाला आपसे के लिए। आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। माफी चाहूंगा, नेटवर्क की दिक्कत है। आपसे मिलूंगा एक दिन आकर और एक लंबा इंटरव्यू फिर करेंगे और घंटों गप मारेंगे, बात करेंगे सनातन की, ठीक है, बात करेंगे भारत की, ठीक। और बात करेंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता की। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे दर्शकों पर, इस पूरे देश पर, इस पूरी दुनिया पर माता सरस्वती की, माता वाग्देवी की कृपा सभी बनी रहे। तो हमारे इस पॉइंट ब्लैंक में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको एक और शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।